जी के पास। विजय जी, आखिर कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने के लिए कौन से कड़े और बड़े तैयारी करके फैसले ले सकती है? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई थी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बारी है। देखिए, अभी पिछले दिनों यानी कि हरियाणा में बैठक करने से पहले राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं। पहले वो जो रेस के घोड़े हैं, दूसरे वो जो बारात के घोड़े हैं यानी कि दिखावटी हैं, और तीसरे लंगड़े घोड़े हैं जो किसी काम के नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो रेस के घोड़े हैं। जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उदय भान जी, वो बारात वाले घोड़े हैं, दिखावटी घोड़े हैं। और जो हरियाणा के अंदर कुछ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिन्हें लाखों रुपए की पेंशन मिलती है कांग्रेस पार्टी के कारण, वो कई बार चुने गए और उनको कई बार की पेंशन मिलती है और तब भी वो लोग कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कोई खर्चा नहीं करते, तो वो लोग लंगड़े घोड़े हैं। इसके अलावा जिनको पार्टी ने कई बार टिकट दिया और उसके बावजूद भी हार गए, फिर भी वो टिकट मांगते रहते हैं पार्टी से, तो वो लोग लंगड़े घोड़े हैं। तो राहुल गांधी जी उन सभी बातों के मद्देनजर हरियाणा के अंदर बदलाव करने जा रहे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पूरी कमान देकर उनके नेतृत्व में हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक नया और मजबूत संगठन सभी को देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नेता विपक्ष, जब हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष का मामला फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में हरियाणा की विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष का पद हमें उम्मीद है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मिल जाएगा। वो जिम्मेवारी वो बखूबी संभालते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इस जिम्मेवारी पर वो खरे उतरेंगे। ठीक है विजय जी, क्या अब इस 4 जून को हुई बैठक के बाद वो खत्म हो जाएगी? क्या हरियाणा में अब जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव है वो होने के बाद जल्द से जल्द नाम सामने आ सकता है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गुटबाजी कहां पर नहीं है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन क्या वो भाजपा में नहीं है? पूरा हरियाणा जानता है कि किस तरह से राव नरवीर को लेकर पर सर, नुकसान तो आपकी पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ है। नहीं, सुन तो लीजिए, फरीदाबाद के अंदर विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर की लड़ाई और राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर की लड़ाई, तो खुद भाजपा में लड़ाइयां हैं। कौन कहता है कि नहीं है? जहां तक कांग्रेस की लड़ाई का सवाल है, देखिए, मतभेद हैं, सुलझा लिए जाएंगे। इसी के लिए तो राहुल गांधी जी आए हैं, इसी के लिए तो राहुल गांधी जी ने सभी से बात की है, इसलिए तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले समय में जो काम करेगा वही कांग्रेस के अंदर अहम पदों पर आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी समाप्त होगी। सर, इस बात से क्या इस चीज की गारंटी मिल जाएगी कि ये जो काम? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले भाजपा के लोग अपनी गिरेबान में झांकें। आज भी हरियाणा के अंदर खट्टर जी अपने आप को सीएम समझते हैं, नायब सिंह सैनी को नहीं समझते। फिर अगर मनोहर लाल खट्टर ने इतने अच्छे काम किए तो बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया? जाहिर सी बात है कि खट्टर जी के खटारा राज से हरियाणा की जनता तंग थी और सर उनको केंद्र में ले गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। और अगर नायब सिंह सैनी से इतने ही दुखी होते तो हरियाणा में एक तरफी जीत नहीं होती। आप मेरी बात सुनिए, आप केंद्र के मंत्री पद तो मुझे बता दीजिए, बीजेपी ने केंद्रीय योगी ने कहा था कि क्यों नहीं फिर योगी जी छोड़कर आ गए? योगी जी ने क्लियर कह दिया था वो अपने मठ में चले जाएंगे। भाजपा को मजबूरी प्रदेश के अंदर, ये तो भाजपा की अग्रिम जूतों तैयार पूरे देश के सामने है। हरियाणा के अंदर भी यही चल रहा है, इनके मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, जूत तैयार कर रहे हैं। विजय जी, यहाँ पर अभी समस्या तो कांग्रेस के साथ में है। पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले अंबाला में भी राहुल गांधी पहुंचे थे गुटबाजी को खत्म करने के लिए, तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, नतीजा निकले या न निकले, प्रयास जारी है। बड़ी सीधी सी बात सर, ये प्रयास के चक्कर में ही तो कितना नुकसान हो रहा है। विधानसभा चुनाव में हार मिली है,
देखिए, हार जीत एक अलग मुद्दा है, उसके बहुत से अन्य कारण थे। उसमें हम कूटनीतिक तौर पर पीछे रह गए भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने इस लड़ाई को जातिवाद की लड़ाई बनाया। विकास की लड़ाई पर चुनाव नहीं लड़ा भाजपा ने, क्योंकि विकास की जगह इन्होंने हरियाणा का विनाश करा दिया। कई बार हरियाणा जातिगत आधार पर जला दिया इन्होंने। इसके अलावा कई सौ करोड़ के घोटाले, चाहे गुड़गांव नगर निगम की बात हो, फरीदाबाद नगर निगम की बात हो, पूरे हरियाणा को जिस तरह से इन्होंने दोहन किया है, खुद बीजेपी सरकार ये मानती है, खुद खट्टर जी ने कहा वो इतना पैसा भेजते हैं फरीदाबाद के विकास के लिए, वो कहाँ गायब हो जाता है। तो खुद इन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया और आज तक कुछ नहीं कर पाए। दिखावे राजवीर जी, बड़ा आरोप लगाया, आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, हरियाणा में विकास नहीं हुआ है। क्या हुआ, जवाब दीजिए। तो हरियाणा में भाजपा की सरकार घोटालों की सरकार। ठीक है, अब आने वाले हैं, आप अपने संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं। आपने जिक्र भी किया कि ठीक है गुटबाजी है, लेकिन संगठन को मजबूत किया जा रहा है। संगठन के साथ साथ इंडी गठबंधन के साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो उसके साथ किस तरह से बातचीत होगी? क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस इंडिपेंडेंटली लड़ाई लड़ने वाली है या फिर चुनाव इंडी गठबंधन के साथ लड़ेगी? देखिए, अभी हमारा गठबंधन में चुनाव लेने का कोई इरादा नहीं है। अभी जो हमारी तैयारी है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो खुद के दम पर चुनाव लड़ने की है। उसको लेकर जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मिस्टर अजय राय, वो पूरी मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। और इसके अलावा दूसरे जो हमारे पुराने अध्यक्ष रहे, चाहे वो अजय कुमार लल्लू हों, चाहे दूसरे लोग हों, पुराने सभी साथियों के साथ मिलकर वहाँ कांग्रेस को एक जुट करके कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का काम लगातार चल रहा है और जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश के अंदर खुद के दम पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, कैसे अच्छा प्रदर्शन कैसे हो सकता है? अजय राय की जो लाइन लेंथ है वो अलग है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनसे बार बार कांग्रेस के आला नेता जो हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि भैया पार्टी लाइन के मुताबिक बातचीत करिए, जो पार्टी कह रही है उस तरीके से करिए, लेकिन वो अपने निजी बयान देते हुए नजर भी आए हैं। आप बात करें अगर अजय राय की ही, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जब राफेल का मजाक बनाया था, तो ऐसे कैसे संगठन मजबूत हो सकता है सर? और कैसे कांग्रेस जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने की बात कर रही है और आप मतलब बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो संगठन को मजबूत कर रही है? कैसे ऐसे संगठन मजबूत होगा जब सबकी सोच, सबकी विचारधारा एक लाइन पर आएगी, तभी तो कुछ हो सकता है ना। अच्छा, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो उनके अपने निजी बयानों को लेकर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी, ये उचित भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर क्या हमारी नीतियां रहेंगी। ठीक है, आपकी तैयारी है अपने संगठन को मजबूत करके इंडिपेंडेंट